और अब खबर है मुंबई से। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में कोर्ट ने शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा को 9 सितंबर तक एनसीबी की हिरासत में भेज दिया है। साथ ही इस मामले में एनसीबी रिया चक्रवर्ती और शौविक को आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ करवाएगी। साथ ही एनसीबी ने सुशांत के कुक दीपेश सावंत को गिरफ्तार कर लिया। शुक्रवार देर रात को शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा को गिरफ्तार करने के बाद एनसीबी ने शनिवार के दिन दोनों को अदालत में पेश किया। अदालत में एनसीबी की ओर से दलील दी गई कि इस मामले में गिरफ्तार अब्देल परिहर ने माना कि शौविक चक्रवर्ती के कहने पर वो ड्रग्स की खरीद फरोख्त करता था। एनसीबी इस मामले में ड्रग्स से जुड़े इस नेटवर्क की जांच करना चाहती है। साथ ही इस मामले में पैसों के लेन देन के ट्रेल की भी जांच की जानी है। इस मामले से जुड़े और लोगों की जांच के लिए रिमांड जरूरी है। शौविक चक्रवर्ती और दीपेश सावंत को रिया चक्रवर्ती के सामने बिठाकर पूछताछ की जानी है, इसलिए 5 दिन की रिमांड की जरूरत है। अदालत ने इस दलील पर शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा को 9 सितंबर तक एनसीबी के हिरासत में भेज दिया है। इस केस से हमें देखिए नॉर्मली बहुत सारी ये जो इन्फॉर्मेशन इस समय हमारे पास है और मुझे ये पूरा विश्वास है कि इस केस में जो आप लोगों ने हमें मीडिया में जो सपोर्ट किया है एनसीबी को, उसके बाद और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एनसीबी के पास आएगी, दूसरी एजेंसीज के पास आएगी और ये हम अपना प्रयास जारी रखेंगे कि चीजें ठीक हो। ईडी ने जब इस मामले की जांच एनसीबी को सौंपी तो कहा था कि रिया की व्हाट्सएप चैट और इस मामले की जांच से ऐसे कई सबूत मिले हैं जिससे साफ होता है कि रिया ड्रग्स की खरीद फरोख्त, इसके सेवन और इसकी सप्लाई में शामिल हैं। हालांकि एनसीबी की माने तो अब तक की जांच के हिसाब से ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिससे साफ होता हो कि रिया सीधे तौर पर किसी ड्रग पेडलर से बात करती हों। हालांकि उन्होंने अपने भाई शौविक और सैमुअल मिरांडा के जरिए ड्रग्स मंगाए हैं और ये ड्रग्स सुशांत सिंह राजपूत के लिए मंगाए गए। इस मामले में जहां एनसीबी जल्द ही रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर सकती है, तो वहीं इस गिरफ्तारी पर सुशांत सिंह के परिवार के वकील संतुष्ट नजर आ रहे हैं। एनसीबी ने अरेस्ट किया है, उससे बड़ा क्लियर होता है, बड़ा स्पष्ट होता है कि मुंबई पुलिस क्या क्या चीज छुपाना चाह रही थी। इस एनसीबी के अरेस्ट से ये एक ड्रग एंगल भी निकल के आया है, जो कि परिवार को उसके बारे में पता भी नहीं था और एफआईआर में इसके बारे में कोई जिक्र भी नहीं है। तो इसलिए जो हम शुरू से हमारा जो कहना है कि मुंबई पुलिस का इसमें रवैया बहुत ही संदेहपूर्ण है, वो स्पष्ट हो जाता है कि बहुत से ऐसे एंगल थे जो वो छुपाना चाह रहे थे और क्या क्या छुपाना चाह रहे थे धीरे धीरे जैसे इन्वेस्टिगेशन होगा पता चलेगा। इस मामले में एनसीबी ने शौविक को ड्रग सप्लाई करने के आरोप में 23 साल के मोहम्मद कैजान इब्राहिम को भी गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया था, पर अब उसे अदालत से जमानत मिली है। आने वाले दिनों में एनसीबी इस मामले में और लोगों से पूछताछ करना चाहती है, क्योंकि उसे शक है कि इस ड्रग्स के नेटवर्क में और भी कई नाम सामने आ सकते हैं। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर के साथ मुंबई से सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया।